इरम, तुम्हें क्या जरूरत थी हया की ऑफर पर इस तरह से बात करने की? कैसी बातें करी अम्मी? तुम जानती हो ना कि हया दरक्षा बेगम के घर से आई है, और तुम्हारी ये बात दरक्षा बेगम तक जाएगी कि तुम्हारा बर्ताव इस तरह से था। बेटा, ये मुनासिब नहीं होगा। अम्मी, ये जो दरक्षा बेगम से ताल्लुक है ना हया का, इसी का फायदा उठाती है। ममानी जान भी इसीलिए इसका लिहाज करती है इतना। लेकिन तुम जानती हो ना कि दरक्षा बेगम इस घर में उनकी कितनी बड़ी हैसियत है। उन्होंने जो इस घर को दुआ दी थी ना, उसके बाद इस घर के भाग खुल गए। तो अम्मी, दरक्षा बेगम ये हैसियत और मकाम रखती है, हया को ये बात समझनी चाहिए ना। वो क्यों गलतफहमी का शिकार होकर इस हवेली की बुनियादों में बारूद भर रही है? आहिस्ते बोलो। मैं आहिस्ता बोलूं? मैं आहिस्ता बोलूं और वो मेरी तजलील करने के लिए हनीमून पर ले जाने की बात करी है, उसका क्या? वो क्या समझती है खुद को अम्मी? तेरा मुझे डर लगता किस है। बात का डर लगता है आपको अम्मी? इस बात का कि कहीं कहीं मुबारक मस्तूर तुम्हारे खिलाफ ना हो जाए। ममानी जान की जहानत और अक्लमंदी को देखकर मुझे नहीं लगता कि कभी ऐसा होगा। अल्लाह करे ऐसा कभी भी ना हो। मैं परेशान हूँ। हया ने जो बात की, यूं तो वो अम्मी जान की बात के खिलाफ है, मगर उस पर गौर तो किया जा सकता है। ये बात मुनासिब लगी अम्मी जान, शायद इसलिए उन्होंने कुछ नहीं कहा। मैं तो हैरत ज़दा थी कि शायद अम्मी जान गुस्सा कर जाएंगी। अम्मी जान की खामोशी के पीछे क्या वजह है, ये तो वही बेहतर जानती हैं। हया नई नबीली दुल्हन है, उसकी छोटी मोटी बातों को दरगुजर किया जा सकता है। अम्मी जान अपनी मंशा खुद ही समझती हैं। हाँ, याद आया, दरक्षा बेगम ने कहा था कि वो हया को यहाँ भेज रही हैं ताकि वो हमारे साथ मिल के रहे। अब दरक्षा बेगम की इस बात का पास तो रखना होगा हमें। बाकी रही अम्मी जान की हिकमत अमली, तो इसके बारे में तो वही बेहतर जानती हैं। हया ने पहले खुद फैसला किया, तब भी किसी से मशवरा नहीं किया। फिर उसने प्लान बना कर दिया, वो भी बिना किसी से मशवरा किए। समझ नहीं आ रहा है, एक प्लान के बाद दूसरा प्लान, दूसरे के बाद तीसरा प्लान। अच्छा, मुझे तो बड़ी मासूम सी लगती है। उसका जो भी मुंह में आता है बोल देती है, ऐसी है ना? अच्छा, इतना लाइट मत लेना हया। ओह, अच्छा, तो इसका मतलब है कि थोड़े से वक्त में तुम बहुत अच्छे से जान गई हो उसको। मजाक उड़ा रहे हैं आप मेरा? मजाक नहीं उड़ा रहा। देखो, हया को ना इस घर के तौर तरीके सीखने में थोड़ा वक्त तो लगेगा। तुम क्या कहते हो? हाँ, सही है, थोड़ा टाइम तो लगेगा ना समझने में। यस। है, चाय बना के लाके दो। नहीं यार, आई एम गुड, थैंक यू। यही तो मैं चाहती हूँ, किसी को दिखाई भी ना दूं और अपने मकसद को भी हासिल कर लूं। थोड़ा सा मुश्किल है मेरे लिए, अच्छे बने रहना, लेकिन वो भी कर लूंगी। बता दूंगी सबको कि मेरी क्या हैसियत है।
क्या क्या सोचा था मैंने तो मेरा सारा प्लान ही खराब कर दिया। क्या हो कह रहा? हम इस टॉपिक पर ऑलरेडी बात कर चुके हैं और मैं तुम्हें समझा चुकी हूँ कि मैं क्या सोच रही हूँ। नहीं, ये जैसा हो रहा है ऐसा होता तो नहीं है। होता है क्या? क्या मतलब? तुम्हें मेरे बात करने के अंदाज में कहीं भी मोहब्बत और प्यार की झलक दिखाई नहीं देती? कि नहीं, मुझे तो कुछ नजर नहीं आता, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। तुम दिखा दो ना। रोहान, हम दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करने वालों की तरह मिलेंगे। ये बात भूल जाएंगे कि हम दोनों शादीशुदा हैं। चौंक गए ना? सोचो ना रोहान, हम दोनों लवर्स की तरह टाइम स्पेंड करेंगे, समझेंगे एक दूसरे को, और फिर एक दिन आएगा जो बहुत हसीन होगा, जिस दिन तुम मुझे प्रपोज करोगे। सब कुछ कितना खूबसूरत होगा ना। मैं तो करता हूं तुमसे मोहब्बत। मुझे दोबारा इज़हार मोहब्बत करने की क्या जरूरत है? पहली नजर में ही मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई। मगर मुझे तो मोहब्बत नहीं हुई। मतलब मुझे तो मोहब्बत करनी है ना रोहान। है, तुम मुझसे क्या ड्रामों और अफसानों जैसी बातें करने लग जाती हो? नहीं रोहान, ये ड्रामा नहीं है, हकीकत है। सोचो ना, जब दो लोग आपस में मिलते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं एक दूसरे के साथ, समझते हैं एक दूसरे को, और फिर शादी कर लेते हैं। मगर वो लोग जिनकी फौरन शादी हो जाती है, मोहब्बत करने का तो मौका ही नहीं मिलता उन्हें। क्या ऐसे लोगों को मोहब्बत करने का हक नहीं है? रोहान, मोहब्बत के सफर को मुझे तय करने दो। मैं तुमसे वादा करती हूँ, पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ रहूं।